आप पार्टी के प्रत्याशी जी। क्या कहेंगे, कितनी वोटें हैं, क्या आपका चुनावी एजेंडा है, किस मुद्दे पे चुनाव मैदान? मैं आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूँ और हमारे वार्ड में लगभग 12,500 के करीब मतदाता है, क्योंकि सी, बी और डी तीन ही ब्लॉक हैं जिनके मतदाता इसमें शामिल हैं। और मेरे मुद्दे वो हैं, क्योंकि लाजपत नगर की जनता का एक दुर्भाग्य रहा है कि जितने भी पार्षद आज तक चुने गए हैं, उन्होंने चुनने से पहले जनता की कोई सेवा नहीं की है और जनता ने उन्हें चुनकर मौका दे दिया। चुनने के बाद अगर कोई कार्य किया हो वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले उनका सेवा करने का ना की। लेकिन मैं लगभग पिछले 36-37 वर्षों से लाजपत नगर का स्थायी निवासी हूँ और यहीं मेरा अपना कारोबार भी है, व्यापार भी करता हूँ और जनता की सेवा भी की है। मैं मजदूर राजनीति से निकला हूँ। मैंने मजदूरों के लिए बहुत आंदोलन किए हैं। वर्ष 1983 में मैंने हर्षा ट्रैक्टर लिमिटेड में मजदूरों की समस्याओं को लेकर एक अनशन किया था, आमरण अनशन, जिसमें मैं 16 दिन तक आमरण अनशन पर रहा और अपनी मांग पूरी करने के बाद ही हम कारखाने में ड्यूटी पर गए। तो उसी दौर में, क्योंकि गाजियाबाद ये साहिबाबाद क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्र है और कारखानों में काम करने वाले मजदूर थे, तो हम लोग करीब 80 के दशक में, 1980 के दौर में, क्योंकि वेतन हमें बहुत कम मिलता था मजदूरों को और यहाँ मकान किराए पर लेने में किराया अधिक था, तो हम लोगों ने उस टाइम में उत्तर प्रदेश के जो वीर बहादुर सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, नारायण दत्त तिवारी जैसे नेता थे, तो हमने मांग उठाई कि गाजियाबाद में औद्योगिक नगरी में लगभग 50,000 भवन दुर्बल आय वर्ग के लोगों के लिए बनाए जाएं और वो कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को प्राथमिकता पर आवंटित किए जाएं, जिसके तहत हमारी मांग को शासन ने स्वीकार किया और लगभग 20,000 भवन बनाने में हम सफल हुए, जिनमें लाजपत नगर के बी और सी, नंदग्राम, प्रताप विहार, जगह जगह आप देख रहे होंगे, अर्थला में भी, संजय नगर में मकान बने और कारखानों में काम करने वाले मजदूर वर्ग के लोगों को प्राथमिकता पर मिले, जिनका 2 रुपये रोजाना, 2.5 रुपये रोज की साधारण किस्तों पर उस समय की सरकार ने दिए। और पूरे क्षेत्र में साहिबाबाद डाइनिंग या फ्लोमोर, पोयसा, हमारे अनेक अजंता टेक्सटाइल कारखाने के मजदूरों की मैं लड़ाई लड़ता रहा और उसमें हमने सफलता भी प्राप्त की, क्योंकि मेरा उद्देश्य धन कमाना नहीं था, बल्कि जन को इकट्ठा करना था कि जब जनमानस इकट्ठा हो जाएगा, मुझे सेवा करने का मेरा मतलब भाव था और वो मैं करता चला रहा हूँ। मैंने, आपने देखा होगा कि ये मोहन नगर जो रोड जाता है, मतलब मोहन नगर से करहड़ा को, वहाँ पर लकड़ी के खोखे थे, उनको हटाया जा रहा था। उस टाइम प्रभुनाथ मिश्रा जी नगर पालिका के प्रशासक थे और जीडीए के वीसी हुआ करते थे। तो मैंने कहा, क्योंकि वो मोहन मिकिन्स का गेट इधर खुल रहा था, तो मेरा एक साथी था वहाँ, प्रवीण पुंडीर, उसने कहा शर्मा जी हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं मतलब वो 28 तारीख का उनको अल्टीमेटम दिया था और मैं 26 तारीख की रात को लखनऊ गया और वहाँ से आदेश करा के फिर प्रभुनाथ मिश्रा जी से हम मिले। तो हमने कहा कि ये बहुत चौड़ा रोड है, सरकार का काम किसी को उजाड़ना नहीं है, बसाने का काम है, मतलब जो आप दुकानें बनाएं और इनको प्राथमिकता पर आवंटित करें, है जी। आंदोलन भी किए जनता के लिए जी। लेकिन इस बार वार्ड की जनता से कैसा आपका इंटरेक्शन कैसा, क्या समर्थन मिल रहा आपको? जनता से मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मेरा प्रवेश तो आप जानते ही हो, क्योंकि हर घर से है। मैंने सेवा का भाव रखा है, क्योंकि जीव में तो आध्यात्मिक भी हूँ, श्री सदगुरुदेव सतपाल महाराज जी का शिष्य भी हूँ और आत्मज्ञानी हूँ। तो मैं तो सबके अंदर, हर मनुष्य के अंदर मैं उस परमात्मा का दर्शन करता हूँ और सेवा का भाव रखता हूँ। अच्छा, जब महिलाओं की समस्या को देखते हुए यहाँ जब वर्किंग लोग ज्यादा रहते हैं, हाँ जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या उपाय सोचे हैं आपने? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने ये है कि जो चौराहे हैं उन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, है जी। तो हम ऐसी व्यवस्था करेंगे
कि मेरी बहन और माताओं को हर तरह की सुरक्षा मिले। अच्छा, 13 पॉइंटों पे आपने प्रकाश डाला, आपने जी। मांग पत्र पर जो आपने रखी है जनता के लिए, जी। आपने कहा भाई वो हम पूरे करेंगे। हाँ जी। यदि आप जनता आपको समर्थन देती है, भारी मतों से जिता देती है, जी। तो 13 पॉइंट आपने दिए अपने जी। पत्र में। हाँ जी। क्या सबसे पहले कौन सा आप मांग पूर्ण करेंगे जनता की? सबसे पहली मांग जो मेरी जनता की है, क्योंकि ये मल्टी स्टोरी मकान है और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने मकान तो निर्मित कर दिए, लेकिन यहाँ की जनता को सुविधा नहीं दी है। मैं सबसे पहले यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था करूँगा, टंकी का निर्माण करूँगा, क्योंकि ये 3 मंजिले 4 मंजिले भवन हैं, ताकि पानी उन तक पहुँच सके। और हमें जो हम बिजली खर्च कर रहे हैं, सबमर्सिबल लगे हैं जो है, तो उससे हम अपने हमारे जो नागरिक हैं यहाँ सभी मतदाता हैं, उनको उसकी सुविधा मिले, मतलब जो है। अरे सर, घोषणा पत्र में 13 बिंदु पे आपने बताया जी। 13 मई 11 मई आने वाली जी। उस पे आपका मतदान होना है। क्या अपील करना चाहेंगे मतदान है जी। मतदान के लिए क्या अपील करेंगे क्षेत्रीय जनता से? मैं कहना चाहेंगे आप? क्षेत्रीय जनता से ये कहना चाहूँगा कि आप मत जरूर डालें, क्योंकि ये उनका अधिकार है, और मुझे विजयी बनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार मुझे मौका देगी, और मेरा जो चुनाव है वो किसी और प्रत्याशी से नहीं है, मेरा चुनाव सीधा भाजपा से है। और भाजपा के जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व पार्षद यहाँ के हैं, वो मुझे हर तरह से मतलब परेशान करने पे भी उतारू हैं, क्योंकि शासन और प्रशासन से हमें मतलब दबाव बनाया जा रहा है, कभी बोर्ड हटाओ, कभी ये करो, कभी वो करो। तो हम तो शांत प्रकृति के जीव हैं, हम कोई ऐसा कार्य यहाँ नहीं करना चाहते कि जो आचार संहिता का उल्लंघन हो, है जी। लेकिन लोग उल्लंघन करने में उतारू हैं, हाँ। कर भी रहे हैं। हाँ जी। शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा आदर्श दल के लोगों पर। क्या कहना है आपका? दरअसल क्या है कि प्रशासन और शासन, ये तो आप जानते हो कि प्रशासन जो है शासन का अंग होता है, और जो शासन चाहेगा प्रशासन तो वैसा ही करेगा, अब उसमें सरकार चाहे किसी की भी हो। तो बीजेपी वाले जो लोग हैं जिन पर आरोप लग रहा है कि गलत कार्य कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, प्रत्याशी को चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, तो इसमें पूरी सच्चाई है। पहले भी आप देख चुके हैं, मतलब जो है कि शासन ने मतलब पहले जिला पंचायत वगैरह में भी आपने सुना होगा, देखा होगा। आप तो पत्रकार हैं, मतलब मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि लोगों को नामांकन तक दाखिल नहीं करने दिए गए। अच्छा सर, अब बात करते हैं आपकी जानकी जगत बिष्ट जी। महापौर प्रत्याशी हैं गाजियाबाद में। हाँ जी। तो उनके लिए भी अपील करना चाहेंगे आप 11 तारीख के? हाँ ना, बिल्कुल, हम बराबर मतलब वोट के लिए अपील करेंगे, क्योंकि तभी हम अपने कार्यों को कराने में मतलब हमें सफलता मिलेगी, जब हमारा मेयर भी होगा और पार्षद भी होगा। क्योंकि विकास करने के लिए रुपए की आवश्यकता पड़ेगी तो नगर निगम से ही मिलेगा, मेयर से ही मिलेगा। क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि कुछ मेयर के कोटे का, कुछ अपने कोटे का, तो हम दुगना रुपया विकास के लिए लगा लेंगे। प्रश्न करो सर। 11 तारीख आने वाली है, क्या जी। कहेंगे इस पे आप? आने वाला जो समय है, जनता से, युवा वोटर है, महिला वोटर है, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही निवेदन करूंगा, अपने नौजवानों से, माता बहनों और अपने बुजुर्गों से, कि 11 तारीख को होने वाले चुनाव में मतलब झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर पार्षद पद के प्रत्याशी राजवीर शर्मा मुझे मतलब विजयी बनाएं, और हमारी जो मेयर हैं जगत बिष्ट की धर्मपत्नी हैं जानकी बिष्ट जी, उनको मेयर के उस पर झाड़ू के सामने का बटन दबाकर विजयी बनाएं। जनता से हमें पूरा विश्वास है कि हम दोनों को मेयर पद पर श्री जानकी देवी जी को, बिष्ट जी को, और पार्षद पद के लिए श्री राजवीर शर्मा जो प्रत्याशी मैं स्वयं हूँ, को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ, उनका भरोसा मुझे है। जी पंडित जी, अभी आपने देखा है कि कोरोना काल में भाजपा के मतलब शासन में कर ज्यादा बढ़ा दिया गया मकानों पर किराया का। उसका विरोध भी हुआ था, लेकिन उसे कोई उन्होंने राहत नहीं दी है। क्या कहेंगे इसमें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ CBD और ये सही शर्मा कॉलोनी है, वैसे तो B ब्लॉक और C ब्लॉक जो है ये दुर्बल आय वर्ग के भवन हैं, इन पर हाउस टैक्स लगना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि इनकी कोष्ठी 12,750 रुपये शासन ने रखी थी और सस्ती दरों पर दी थी। ये दुर्बल आय वर्ग के मकान हैं, तो मैं तो शुरू से ये पक्षधर रहा हूँ कि इन पर हाउस टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन सरकार हमेशा हाउस टैक्स बढ़ाती चली आ रही है और हमारा यहाँ की जनता का शोषण कर रही है। मैं आज से नहीं, मैं 36 वर्षों से इस लाजपत नगर की जनता की सेवा में हूँ। बी, सी और डी और शहीद शर्मा कॉलोनी के लोग जहाँ भी मैं जाता हूँ तो वे मेरा बड़ा अच्छा हाथों हाथ ले रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं कि शर्मा जी, हमें तो इस दिन की प्रतीक्षा थी कि आपको एक बार यहाँ से चुनाव जिताया जाए, भारी बहुमत से जिताया जाए। आप चिंता ना करें, क्योंकि आपने जनता की ईमानदारी से सेवा की है और करते रहे हैं। आप की तो हम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि भाई आप यहाँ के पार्षद बने और हमारी जो और समस्याएं हैं उनसे भी निजात मिले और इस सरकार से छुटकारा मिले। हमारे जो सरकार केंद्र की भी है, उत्तर प्रदेश की सरकारें हैं, वो कहती थी कि हमारी और उनकी विचारधारा का अंतर है और कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं। ठीक है ना जी। तो हमारा उनमें अंतर है, मतलब जो है, क्योंकि हम तो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और सबके अंदर मैं उस परमात्मा का ही दर्शन करता हूँ, क्योंकि परमात्मा जो चेतना शक्ति सबके अंदर है, उन्हीं की सेवा का भाव है। और आज आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और मेरी माता बहनों, जगह जगह रोज आप अखबार में कहीं ना कहीं सुनेंगे कि वहाँ ये अत्याचार हो गया, उसको जला दिया, उसके साथ बलात्कार हो गया। जबकि आप जानते हैं कि महाभारत में तो एक द्रौपदी के साथ अत्याचार हुआ था और महाभारत का युद्ध हो गया था। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि देश की जनता और इस प्रदेश की जनता और इस गाजियाबाद की जनता कब सोई हुई जागेगी, मतलब जो है, और इन सरकार को उखाड़ने का काम करेगी, मतलब जो है, और एक ईमानदार लोगों को बढ़ाएगी। मैं एक चीज़ और आपसे बताना चाहता हूँ भाटी जी, कि जब मैं मजदूर राजनीति करता था मैं भी, हम जब मजदूरों की मांग उठाते थे तो मैं ये एक मांग मैंने उसमें जोड़ी थी कि शिक्षा इस देश में समान हो। आज भी इस देश में दोहरी शिक्षा प्रणाली है। हम गरीब, मजदूर और किसानों के लिए दूसरे तरह के स्कूल बनाए हैं और जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, वो मान लिया जज हैं या सांसद हैं या एमएलए हैं और उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, उन धनवान लोगों के लिए दूसरे तरह के स्कूल हैं। जब हमारे बच्चों को शिक्षा ही अच्छी नहीं मिलेगी तो वो कहाँ से योग्य होंगे। अच्छा सर, नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगता आ रहा है जब से 20 वर्षों से भाजपा का शासन, क्या इस भ्रष्टाचार से निजात दिलवाएंगे यदि आप जीत जाते? नहीं, अगर हम जीत जाते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं भाटी जी कि ये आज की बात नहीं है। ये सन 78 में एक जनसभा हुई थी, मीटिंग बुलाई गई थी, उसका विषय था कि भ्रष्टाचार उन्मूलन गोष्ठी। उस समय तो भ्रष्टाचार था ही नहीं, मतलब जो है ना के बराबर था। तो हमें भी उसमें बोलने का मौका मिला। मैंने एक ही बात कही थी कि संसार के अंदर दो चीजें हैं, एक तो आकाश बेल आपने सुनी होगी। ये जो भ्रष्टाचार है ना, ये ऊपर से ही है, क्योंकि इसकी जड़ें जमीन पे नहीं है, मतलब जो है, तो सुधार तो ऊपर से ही करना होगा। जब हमारे प्रधानमंत्री ईमानदार होंगे, हमारे एमएलए एमपी ईमानदार होंगे, हैं जी। जैसे आकाश बेल आपने देखी होगी ना, वृक्ष की चोटी पे होती है, उसकी जमीन से जड़ नहीं होती उसकी, वो वहीं से फलीभूत होती है। ऐसे ही ये भ्रष्टाचार भी है। जब ऊपर वाले सुधर जाएंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप सुधर जाएगा। जी पंडित जी, आपने जैसे बताया गरीब व्यक्तियों के लिए आप क्या कार्य करेंगे? जैसे मोची हैं और ये धोबी हैं, नाई हैं और ये पान बीड़ी सिगरेट बेचने वाले हैं, पनवाड़ी, जो पनवाड़ी हैं, कई वर्षों से मतलब जो है सड़कों पर पड़े हैं, बेचारे धूप में काम करते हैं, रिक्शे वाले भी जनता की सेवा करते हैं। तो मेरी योजना हो गई कि इनको परमानेंट पक्के ठिये बनवा कर नगर निगम से दिलवाऊँ, क्योंकि उनका परमानेंट स्थान हो। बेचारे सब्जी वाले हैं, जो गरीब वर्ग है, उसके लिए मैं निरंतर काम करता रहा हूँ और करता रहूँगा। पूर्व में भी हमने खोखे वालों को दुकानें निर्माण करा के वर्ष 1987 में दी थी। मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, एक वर्ष 1989 में हमने एक 12 बेड का
जो वो था स्वीकृत स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत कराया था, वो किन्हीं कारणों से नहीं खुल पाया था, उसे मैं प्रायोरिटी पे मतलब यहाँ खुलवाने का प्रयास करूँगा। अच्छा, तो रिक्शे वाले भी काफी परेशान रहते हैं, उसके लिए भी स्टैंड परेशान है यहाँ माता बहनों के लिए, क्योंकि यहाँ जो नीचे के मकान हैं उनमें ज़्यादातर लोगों ने व्यवसायिक केंद्र, क्योंकि नौकरी है नहीं तो अपने काम खोल लिए हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसी सुविधा पूर्व पार्षदों द्वारा नहीं दी गई है कि माता बहनों के लिए कोई सुलभ शौचालय मतलब बनाया जाए या बाथरूम जाने के लिए भी सुलभ शौचालय हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वो सब दर दर भटकते फिरते हैं बेचारे। तो मेरे दिमाग में जो चीज़ें आज तक नहीं हो पाई हैं उनको करने का मतलब मनसा है। और या पहले एक या उसका बस स्टैंड भी हुआ करता था, जो बसें दिल्ली को, नोएडा को, चारों तरफ हो जाती थी। जी जी। तो मेरा प्रयास होगा कि यहाँ से, चूँकि लाला लाजपत राय के नाम पर ये राजनगर नगरी बसी है, वो अमर शहीद हैं, मतलब आज़ादी में मैं अपना बलिदान किया था, इसलिए इस नगरी को, मैं उन महापुरुषों की इस नगरी को भव्य तरीके से निर्माण करने का मेरा अपना प्लान है। किसी को कोई दुखी ना हो। कहने के लिए तो लोग कहते हैं मतलब हम राम राज्य लाएंगे। अरे राम के राज्य में तो भगवान राम ने तो 10,000 वर्ष राज्य किया था, और राम का राज्य तो ऐसा था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं करूँ व्यापा, कि राम राज्य में तो कोई मतलब माता विधवाई नहीं हुई है, और उनके सामने, पिता के सामने कोई पुत्र नहीं मरा है। तो वो राम राज था जिस राम ने सारे संसार का निर्माण किया है। हम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन हमारे संतों ने कहा है, संत मेहता ने, कि मंदिर मंदिर देखी प्रभु मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। कि मंदिर में तेरी मूरत तो दिखाई दी पर सूरत दिखाई नहीं दी, क्योंकि सूरत जो है सजीव होती है, वो मनुष्य के अंदर है। मतलब ये मन मंदिर जो है ये भगवान का बनाया हुआ है, ऐसा मंदिर कोई बना नहीं सकता। मतलब तो हम राम राज्य कहाँ से लाएंगे? राम राज्य की तो कल्पना भी नहीं कर सकते।